हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टेस्ट पढ़ाया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़ा दूँ, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब पढ़ा दिया जाए, समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब समय निकल गया है। अब मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक काम करिए, फटाफट कॉपी पेन निकालिए और आ जाइए सामने बैठिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग वॉइस, ये वॉइस का मतलब क्या होता है? एक तो जो आप स्पीक करते हो, स्पीक यानी बोलते हो, तो यानी वो आवाज़, वो जो साउंड निकलता है, वो जो साउंड यानी जो आवाज़ होती है, वॉइस होता है। क्या होता है? वॉइस। वॉइस का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य। लेकिन इसके टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? टू पार्ट। क्या क्या नाम है बेटा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, अब बेटा ध्यान दो। मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है हिंदी में? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इसका मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य। इसमें कर्ता से प्रारंभ होता है, और इसमें इसमें कैसे प्रारंभ होता है? कर्म से। ठीक है, आइए इसका रूल करके बताते हैं, रूल बताते हैं। इसका जब रूल हम बनाते हैं, यानी सेंटेंस जब बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस का जस्ट अपोजिट पैसिव वॉइस में होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। आइए टेंस उठाते हैं पहले। तो बेटा टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक एक करके बताएंगे तभी समझ में आएगा। अगर पूरा टेंस एक ही साथ बता दिया जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसका जो रूल होता है, जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आप सब्जेक्ट से शुरू करते हो और ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट करते हो। यस और नो? लेकिन जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, चेंज इन पैसिव वॉइस। हाँ बेटा, चेंज इन पैसिव वॉइस। ओके, तो इसका रूल क्या बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। लेकिन बेटा एक इम्पॉर्टेंट रूल और आपको बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट रूल इसको मान लीजिएगा। ये क्या है इम्पॉर्टेंट रूल? जैसे आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, इसके बाद ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, डे को देम में, हु को बाई हो। ओके, इतना आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये नॉमिनेटिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको क्या करना है? जब सब्जेक्ट आएगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट्स। ये सब्जेक्ट आएगा तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, यू का यू,
हे का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, हो का भाई हो। ये पूरे टेंस में लागू होगा। जब ये सब्जेक्ट आएंगे, ऐसे सब्जेक्ट आएंगे तो इनका चेंजिंग ऐसे होगा। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको सब्जेक्ट रूप में क्या बनेगा, मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के अंदर आएगा तब सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको सेंटेंस दे के बता रहा हूँ, तो बेटा कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाइए। सपोज दैट आई ईट अ मैंगो। चलो करके देखते हैं। अब इसका पैसे क्या होगा, यहाँ पे मैंने रूल तो लिखा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है मैंने नहीं लिखा। इज एम आर, क्या लिखना बेटा, इज एम आर। थोड़ा बहुत छोटा है, समझ जाइए। अच्छा अब एक्टिव वॉइस में मैंने सेंटेंस क्या दिया है, आई ईट अ मैंगो, तो इसका ऑब्जेक्ट आपको पहले लिखना है। तो अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, अ मैंगो, अ मैंगो। अब इनके साथ बताइए, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा ना, यस इज। इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जितना भी सेंटेंस का पैसिव बनेगा, कोई भी टेंस का जब पैसिव बनाया जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो थर्ड फॉर्म आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। तो वर्ब इसमें क्या बेटा, इट है तो इटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटेन। इसके बाद बाई लगाइए, आई का मी। अब इधर देख रहे हो ना, आई का मी बना हुआ है कि नहीं, ठीक। अगला देखते हैं, जैसे हरी, हरी टेक्स यू इंग्लिश। ओके, हरी टेक्स यू इंग्लिश। तो बेटा इसका क्या बनेगा, ध्यान देना, हरी टेक्स यू इंग्लिश। तो हरी तो सब्जेक्ट हुआ, टेक्स आपका वर्ब हुआ, यू आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके आप पैसिव बना सकते हैं। तो चलो यू को ले लो, यू के साथ आर का यूज होता है, यू आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाक, TAUGS, टाक। अब इंग्लिश बचा है, ENGLISH, इंग्लिश। फिर इसके ऊपर बाई लगाइए, हरी को उतार लीजिए, क्योंकि हरी है, नाम है, तब ये हरी उतर जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस इसका अगर हिंदी कोई पूछे, इसका हिंदी क्या होता है, क्या बताओगे, हरी टीच यू इंग्लिश। हरी आपको अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसका पैसे क्या बनेगा, हरी के द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यहाँ हरी के द्वारा, बाई मतलब द्वारा, यहाँ पैसे में ये बाई लगाया जाता है। आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। निगेटिव का देखो, निगेटिव का क्या होता है बेटा, जैसे दे डू नॉट लव डियर लेसन। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैसे। यहाँ डियर लेसन आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। तो डियर लेसन। अब ये सिंगल फॉर्म में है तो क्या लगाएंगे, इज। अब ये नॉट है तो नॉट लगाइए, क्योंकि इसको भी नेगेटिव बनाना है ना। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, बाय, दे का दे, इधर देखो भाई, दे का दे। तो ये समझ में आ रहा है ना रूल, बहुत अच्छा, ठीक है, उतार लो। और कुछ देखो, जैसे he does not
स्पीक इंग्लिश। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, पैसिव। चलो बनाओ तो आप लोग। अब देखो ये स्पीक तो वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश बना दो। इंग्लिश इज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, इसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इसके बाद बाय, ही का हिम। समझ आया? अच्छा गाइस, इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव, एक आध दो करके बताते हैं आपको। देखो एक्टिव वॉइस, डू आई प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, तब क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बनाइए। तो डू आई फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको पहले लेना है, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगानी पड़ेगी, क्योंकि इधर इंट्रोगेटिव है, डू पहले लगा है, तब इनके अनुसार इज लगेगा। इज फुटबॉल, इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय आई का मी क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट बेटा? अच्छा लगा? ये इज इनके अनुसार लगा है। ओके, एक्टिव वॉइस में और कुछ देखते हैं, जैसे डू यू टीच अस साइंस, इसका पैसिव बनाना है, तो क्या बनेगा बेटा, चलो बनाओ। यू तो आपका सब्जेक्ट है, टीच के बाद ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप किसी को भी लेके बना सकते हो, चाहो तो इसको इस ऑब्जेक्ट को लेके बना सकते हो, चाहो तो साइंस जैसे ऑब्जेक्ट को लेके बना सकते हो। चलो इसको बनाना चाहते हो, चलो अस को वी बनाओ, तो वी के अनुसार आर लगेगा पहले, आर वी। अब क्या है, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, क्या पढ़ाना है, साइंस, टाट साइंस बाई यू का यू, यू का यू होता है, देखो इधर यू का यू। बताओ तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। आओ एक टेंस और पढ़ाते हैं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बेटा, आओ इसका रूल देखते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं। हाँ देखो, इसका रूल क्या होता है, आओ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जब भी कोई सेंटेंस करते हैं तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लिखते थे ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा होता था। वही रूल इसका है, लेकिन अब इसको चेंज करेंगे तो उसका रूल चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे तब, चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो रूल क्या बनेगा बेटा, पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, इज बीइंग एंड बीइंग आर बीइंग। ओके, ये ध्यान देना। देखो इसमें क्या लग रहा था, इज एम आर लग रहा था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करने के लिए पैसिव में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया जा रहा है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग।
तो ये ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एक्टिव वॉइस, जैसे आई एम ईटिंग फूड। ओके, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा बेटा, तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो फूड इज बीइंग। ओके, अब देखो इज एम आर इसके भी साथ लगेगा, लेकिन इज बीइंग जुड़ेगी। बीइंग, ईटिंग का थर्ड पार्ट ईटिंग, बाई, आई का मी, फुल स्टॉप। कैसा लगा बच्चों? चलो अगला करके बताओ तो। दे आर कॉलिंग मी। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाओ बेटा पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा, आई, आई के साथ एम, बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग, कॉलिंग का थर्ड पार्ट कॉल्ड, इसके बाद दे का दे, विदाउट, ठीक है, अच्छा है सबका। करो आगे नंबर एक्टिव वॉइस, और नेगेटिव देख लो, यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ओके, तो पैसिव वॉइस में चेंज करिए, क्या बनेगा, अब मेकिंग तो वर्ब है, अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है, तो अनवाइज, इसके साथ इज लगेगा। अब इसके बाद ये तो नॉट है, तो इज के बाद नॉट लगेगा, तब बीइंग लगेगा, बीइंग, मेकिंग का थर्ड पार्ट मेक, क्या हो जाएगा बेटा, मेड, मेड, मेड बाई यू, सॉरी ये इंटू नहीं है, ठीक आया मजा। अब अगला नंबर बेटा इंटू लिख लेते हैं, नेगेटिव तो एक करके समझा दिया, आ गया ना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही होगा। हाँ, अगला नंबर इंटरोगेटिव लेते हैं, जैसे आर यू ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव क्या होगा बेटा, तो देखो ध्यान से, अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अ मैंगो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार सबसे पहले एल लगाना पड़ेगा, तो इज लगेगा, इज अ मैंगो, इसको थोड़ा बड़ा, इज अ मैंगो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इज अ मैंगो बीइंग, यहाँ पे बीइंग जुड़ेगा, एक ही साथ इज बीइंग नहीं जुड़ेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, इज या एम या आर जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। ओके, तो बीइंग इधर जुड़ेगा, इसके बाद ईटिंग का थर्ड पार्ट ईटिंग, इसके बाद बाय, यू का यू, किशन। ओके बेटा, अच्छा लग रहा है, चलो एक और करके बताओ, चलो चलो, आर वी टीचिंग यू मैथ। चलो इसको करके आप लोग होमवर्क में बताइएगा, तो इसका क्या होगा, तो गाइस कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो बच्चों एक टेंस और बता देता हूँ, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस,
ओके, ठीक। ओके गाइस, इसका रूल ठीक वैसे ही बता रहा हूँ। अब देखो, कोई भी ट्रांसलेट करोगे तो सब्जेक्ट ही लिखोगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब चेंज कर दो पैसिव वॉइस में। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका रूल ऑब्जेक्ट पहले लिखो, इसके बाद हेल्पिंग लिखो, वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, इसमें हेल्पिंग क्या लगेगा, हैज बीन और हैव बीन। और आपको पता है बेटा, पूरा टेंस मिला के 12 टेंस होता है ग्रामर में। ओके, लेकिन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन जानते हो? अभी हमने कौन सा बताया, प्रेजेंट रिपीट टेंस बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। इसके बाद अगला वाला जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें जुड़ती है। ओके, इसके बाद कौन सा टेंस नहीं बनता है, तो कौन सा टेंस का पैसिव नहीं बनता है, वो और है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा नंबर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। चौथे नंबर पर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। इन 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो आइए बच्चों, 8 ही टेंस पढ़ना है, तो तीसरा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो, एक्टिव वॉइस देखो, आई है और आई है stolen your pencil। ओके, आई हैव स्टोलन योर पेंसिल, मैं आपका पेंसिल चुरा चुका हूँ। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाइए। क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो पेंसिल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इधर देखो, ऑब्जेक्ट की केस इधर भी है, एक साथ ये पूरा बनेगा। योर पेंसिल ऑब्जेक्ट एक साथ बनेगा, क्या लिखेंगे, योर पेंसिल, पेंसिल। अब इसके साथ हैज बीन स्टोलन थर्ड पार्ट, स्टोलन बाय, आई का मे। हो गया बेटा, अच्छा लगा कि? चलो अगला नंबर एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे शी हैज taught us geography। ओके, GEOGRAPHY। अब बेटा इसका पैसिव बना दो, क्या बनेगा। अब देखो, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। आप चाहो तो इसको भी लेके बना सकते हो, इसको भी लेके बना सकते हो। किसको बनाओ, जियोग्राफी को। चलो जियोग्राफी को बना देता हूँ, GEOGRAPHY। अब इसके साथ हैज बीन, अब टाट है, टाट अस, ये बच्चा उल्टा लीजिए, ये तो यहाँ ऑलरेडी उतरा हुआ है। अब बाई लगाना है, अब सी का हर, फुल स्टॉप। कोई डाउट? बहुत अच्छा। चलो एक निगेटिव करके देखते हैं। जैसे he has not been eating an apple। हो गया बेटा। अब इसका पैसिव बना दो, तो पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो एन एप्पल हैज, सॉरी इसमें बेटा ठीक है, ये हैज, हाँ ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया बेटा, यहाँ पे गलत हो, ठीक है। ही हैज नॉट ईटेन फूड, ईटेन मैंने क्या लिखा था, एन एप्पल, चल एन एप्पल थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ओके एन एप्पल। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर लिखेंगे हैज नॉट बीन, यहाँ पे जोड़ेंगे, मैं भुला के उसमें लिख दिया था क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बिन तो लगेगा नहीं इसमें, बिन इसमें लगेगा पैसिव में। एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटेन, ईटेन, इसके बाद बाई लगाइए ई का, ओके बेटा। अच्छा इसका ये इंट्रोगेटिव करके देखते हैं। अब पहले लगाइए हैव यू रिटेन और लेटर, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा बेटा, हैव यू रिटेन अ लेटर, इसका पैसिव बनाना है तो बना दीजिए फटक से। तो सबसे पहले और लेटर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इनके अनुसार सबसे पहले हेड टू लगेगा, चलो हैज लग गया, हैज और लेटर, बीन यहाँ जुड़ेगा, बीन। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, इसके बाद बाई, अब यू का यू। तो बच्चों कैसा लगा, इंट्रोगेटिव करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग घर पे बैठ के करिए और जो नहीं आता है फिर हमें बताइएगा, ओके। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पढ़कर कैसा लगा। तो बच्चों और अब देर न करते हुए बेटा मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, और ज़रूर वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और देखकर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेटा इसको पढ़िएगा और पढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव का 10 सेंटेंस, नेगेटिव का 10 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का 10 सेंटेंस बना बना के अपने से सीखिए। जितना आप करोगे उतना आपको पैसिव वॉइस बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों थैंक यू सो वेरी मच to give me this opportunity. I teach you. Thank you so very much. Thank you. नेक्स्ट डे मैं फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।